MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सार्वत्रिक गेट ना। सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं? जैसे आप जानते हैं कि आर गेट और आपका एंड गेट तथा नॉट गेट, तीन गेट होते हैं। तो तीनों गेटों को अगर हम बार बार प्रयोग करें तो इनसे कोई भी आपका नया गेट प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास दो गेट ऐसे हैं जैसे नंद है और नार है। फिलहाल यहाँ पर इसको अगर हम बार बार प्रयोग करें, एक से अधिक बार यदि प्रयोग किया जाता है तो आपके चाहे आर एंड और नॉट गेट की पुनरावृत्ति होती है, यानी ये मिल सकता है। तो इस गेट को हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक गेट। यानी नंद गेट और जो आपका नार गेट है ये क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक गेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो इनको हम लोग लिखते हैं सार्वत्रिक गेट किसे कहा जाएगा। देखिएगा सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मूल गेटों। मूल गेट कौन कौन सा है आपका? है आर एंड तथा नॉट गेट। नॉट गेट भाई, नॉट गेट ना। अगर इसका हम बार बार प्रयोग करते हैं तो कोई नया गेट आपको उत्पन्न नहीं होता है। में से नॉट गेट में से कोई एक अकेला गेट अगर हम बार बार प्रयोग करें, अकेला गेट बार बार ना प्रयोग करके नया गेट नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। नहीं प्राप्त किया जा सकता है, परंतु क्या बताया हमने आपको? परंतु नंद NAND, नंद तथा नार NOR, ठीक है। गेट को अगर हम बार बार प्रयोग करें तो आपको एक सार्वत्रिक यानी जो आपके मूल गेट होते हैं आर गेट एंड गेट तथा नॉट गेट में से आपको गेट प्राप्त हो जाते हैं। प्रयुक्त करके नार गेट को प्रयुक्त करके अब कई प्रकार का गेट आपके पास था, तो हमने आपको अभी बताया था आर एंड तथा नॉट। प्रयुक्त करके तीनों मूल गेट प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इस गेट को हम क्या बोलते हैं? नंद तथा नार गेट क्या कहलाते हैं आपके? हैं सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं। इसलिए नंद NAND तथा नार गेट क्या कहलाते हैं भाई? सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं, सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं नंद गेट क्या होते हैं भाई। नंद गेट, जो नंद गेट होता है ये आपका यहाँ से कंपेयर करते हैं, जिसे बाद में क्या लिखा गया? एंड, और एन का मतलब जो होता है आपका नॉट गेट होता है, ठीक ना। इस प्रकार से जो नंद गेट है वह एंड गेट और तथा नॉट गेट को दोनों को मिलाने से क्या बना आपका? है नंद गेट बना है, ठीक है। तो दोनों को यदि मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाता है आपके पास? नंद गेट बन जाता है। तो इसमें कहा जाता है जैसे सिंबल यानी जो आपका चित्र है उन्हीं की सहायता से उसको लिखा जा सकता है। जो पहले बाद में लिखा जाता है उसको हम लोग पहले बनाते हैं। जैसे पहले एंड गेट है भाई, तो एंड गेट को आप ऐसे बनाएंगे, ठीक ना। और इसमें हमेशा कई इनपुट, दो या दो से अधिक इनपुट होता है। मान लेते हैं A तथा B। आउटपुट क्या मिल जाएगा यहाँ पे? Y डैश। जो Y डैश है, Y डैश को किससे जोड़ेंगे आप? नॉट गेट से, यानी ऐसे हो जाएगा भी। और यहाँ पे सिंबल ऐसे बनाते हैं आप हैं। जब Y डैश हो जाएगा तो Y डैश क्या होगा? A इंटू B।
जब यहाँ इसका आउटपुट मिलेगा y बराबर, तो क्या मिल जाएगा, जो भी रहता है उसका बार मिल जाता है। इस प्रकार से क्या मिल जाएगा, a इंटू बी का बार। ठीक है, तो जो नंद गेट है तो क्या कहलाएगा, जो नंद गेट है भाई, नंद गेट NAND गेट किसका किसका संयोग है, तो आप कहेंगे नंद गेट एंड तथा नाट है यहाँ पे ना, क्या है, नाट, नाट गेट का संयोग है, नाट गेट का संयोग है। कैसे बनता है, तो कहेंगे आप एंड गेट का जो इनपुट होता है ए और बी, इसका आउटपुट क्या होता है, वाई डैश। तो वाई डैश किससे जुड़ा होगा, आपका नॉट गेट से। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यदि एंड गेट के टर्मिनल, या कह सकते हैं आप आउटपुट, एंड गेट के निर्गत टर्मिनल ना वाई डैश को नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल, नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल से क्या करते हैं, उसको है सहयोग कर देते हैं, टर्मिनल से संबंधित कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं। तो प्राप्त गेट क्या कहलाते हैं भाई, प्राप्त गेट क्या कहलाएगा, नंद गेट कहलाएगा, नंद गेट कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रतीक हो जाएगा ये। ठीक, इसी का शॉर्टकट में भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये आपका रहा, देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका एंड गेट है, इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं भाई। ए, इसको हटा देते थोड़ा सा यहाँ से, y बराबर a इंटू बी का बार, a और b, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा, ये एंड गेट हो गया आपका। फिर इसी से क्या जोड़ना आपको था, y डैश हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अगर ऐसे जोड़ेंगे तो आपका पुनः ही बन जाएगा। तो इसको जब शॉर्ट में दिखाया जाता है, केवल एंड गेट बना के इसके ऊपर ऐसे गोला बना देते हैं, तो हो जाएगा नॉट गेट, मिल जाएगा y बराबर क्या, a इंटू बी का बार। ठीक ना, इसकी सतता सारणी देख लेते हैं भाई हम लोग, सतता सारणी। सतता सारणी में देखिएगा, जैसे आपका ये a है, b, y डैश क्या है आपका, a इंटू बी, इसके पश्चात क्या मिल जाएगा, y बराबर a इंटू बी का बार, आउटपुट हो जाएगा ये आपका। तो पहला क्या मिल जाता है आपको है, यदि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, तो y डैश क्या मिल जाएगा, शून्य में शून्य का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 का बार क्या होता है, 1, ठीक ना, 1 होता है। फिर दूसरी सत्ता सारणी क्या हो जाएगी, यदि a का मान 0 लिया जाए और b का मान 1 लिया जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, और 0 का बार क्या आता है, 1, ठीक ना। तीसरा, यदि a बराबर क्या हो जाए 1 और b बराबर क्या हो जाए 0, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, लेकिन 0 का बार क्या करेंगे आप, 1 होता है। चौथी जो सत्ता सारणी इसका है, यदि a का मान क्या कर दें हम 1, b का मान भी 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक ना। इस प्रकार से जब इसको आप 1 का बार क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी सत्ता सारणी जो पहला फिगर बनाया था प्रतीक, इससे हो सकता है। दूसरे वाले का भी दिखिएगा, इसको हम ऐसे डायरेक्ट दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा भैया आपका b तथा y इक्वल टू a डॉट b का
ए इंटू बी बोलिएगा आप, ए इंटू बी का बार। पहली सत्ता साड़ी इसकी क्या हो जाएगी 0 0, 0 का 0 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर 0 का बार कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसका दूसरा हो जाएगा जब a बराबर 0 और b बराबर क्या लेंगे 1, गुणा करेंगे तभी 0 आएगा, 0 का बार क्या हो जाएगा 1। अब सत्ता साड़ी क्या दिखाएंगे 3, जब यदि आपका a बराबर क्या हो जाए 1 और b बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, लेकिन 0 का बार क्या होता है 1 हो जाएगा। चौथे में देखिएगा आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जब a बराबर 1 और b बराबर 1, तो 1 में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का बार क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से आप देखते हैं कि दोनों की सत्ता साड़ी सेम है। तो ये आपका पहले फिगर से था, ये दूसरे फिगर से था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल गेट किसे कहते हैं, उनकी व्याख्या करिए ना। तो मूल गेट आपके कितने हो जाएंगे 3, आर गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। इसी को हम बोलते हैं क्या मूल गेट कहा जाता है, ठीक ना। इसको आप तैयार करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।